देखिए, मैं संगवाड़ी गांव के और आसपास के आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब हम तो नुक्कड़ सभा करने आए थे, आज आपके सामने थी कि नुक्कड़ सभा जनसभा में किस तरह से परिवर्तित हुई, क्योंकि लोग आज परिवर्तन का मन बना चुके हैं। लोग चाहते हैं अगरेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आए, क्योंकि आज इनका मन बन चुका है कमल का बटन दबाने का और मुझे आशीर्वाद देने का। जिस प्रकार से अभी आप कह रहे थे रात को दरवाजा खटखटाया जाता है, क्या देखिए, दिन में तो वोट मांगते नहीं, क्योंकि अच्छे काम करे हों। इस इलाके की सुनवाई समय पे की होती 50 साल से, रात के अंधेरे में वोट मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती। और रात के अंधेरे में वोट मांग रहे तो आप समझ सकते हो इसमें दाल में काला है। मुझे तो लोग कहते हैं ये तो सारी दाल ही काली है, तो नहीं तो उजाले में मांगे, इसमें क्या है। ये प्रजातंत्र का स्वरूप है, सबको खरीद कोई सकता है क्या। ये पब्लिक की अपनी ताकत है, वो किसका आशीर्वाद देते हैं इनके ऊपर छोड़ दो, तभी सुखद एक परिवर्तन आएगा। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर चिरंजीव राव की टीम का स्टिकर भी लगा हुआ है, उसमें किसी को किडनैप भी कर दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए भाई, इतना ताकतवर बना दिया हर तरह से, तो वो ताकत का दुरुपयोग किसानों पे कर रहा है। क्योंकि एक वीडियो से मुझे भी पता चला है, अब उन्होंने लाठी डंडों से, और कोई तो यहाँ तक भी कह रहा था कि उनके पास आर्म वगैरह का भी था, और उस जो गाड़ी पे लिखा था वो कौन सा चिरंजीव राव टीम, जो गाड़ी उनकी आई थी, जो तोड़ने फोड़ने वालों की आई थी, और एक 70-75 साल के बुजुर्ग के साथ उन्होंने जो अत्याचार किया है, उसको जनता बदला लेगी आने वाली 5 तारीख को। क्योंकि कम से कम बुजुर्गों की तो शर्म कर लो। ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव तो जाएंगे, लेकिन चुनाव की वजह से माहौल इस क्षेत्र का खराब हो, ये किसी को भी सहनीय नहीं है। विधायक जी, उसमें बताया जा रहा है जो व्यक्ति है उसके साथ भी मारपीट हुई है, वो आपका ही कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसमें एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है। फोटो तो आज इतनी भीड़ में है, कोई कभी भी किसी से भी फोटो खिंचवा सकता है, कोई मना थोड़ी कर सकता है। चुनाव में कौन कितना, सबको ये थोड़ी हो कि दूर हटाते हटाते चले जाएंगे। फोटो को इसका वो मायने नहीं है। और अगर उसने उसकी पिटाई की गई है, तो वो कोई भी हो, चाहे फोटो वाला हो चाहे बिना फोटो वाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन ने करनी चाहिए। और प्रशासन नहीं करेगा तो समय आते ही प्रशासन का भी देखेंगे। लेके घूम रहे जो तुम्हें तो याद नहीं है, मुझे याद है। सवाल हुआ था क्या था, तो जो क्या एफिडेविट का मामला क्या है पूरा? देखिए, इन्होंने अपने प्रचार कर करके छीक लिए, लोगों से भरोसा खो चुके, इसलिए नोटरी से कह रहे हैं कोई अटेस्टेड। उन्होंने अपना वो बताया है कि मैं ये आते ही कराऊंगा। तो भाई 50 साल से आपको किसने रोका था? आपके हाथ में पावर थी, आपके पिताश्री 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हैं, तो आपको किसी ने रोका था? आज एफिडेविट देने की कहां से नौबत आ गई? फिर ये धूल झोंकना चाहते हैं इस एफिडेविट के माध्यम से लोगों की आंखों में। जैसे 4 महीने पहले ये 8500 रुपए खटाएंगे, आज ढूंढते फिर रहे लोग। ये 4 महीने पहले कह रहे संविधान खतरे में है, हम आरक्षण को नहीं टूटने देंगे, आज कह रहे हैं हम आरक्षण को तोड़ेंगे। आप देखे, और राहुल बाबा अमेरिका में बैठ के कहता आरक्षण को तोड़ेंगे। अब वही भाषा भूपेंद्र हुड्डा जी भी बोलने लग गए। तो 4 महीने पहले बदल गए, अब कोई नया ये सब गुफा छोड़ने आए, जनता के आंखों में मिर्च मारना चाहते हैं। अरे जब तुम विश्वास खो चुके तो एफिडेविट से थोड़ी कुछ होगा। और भाई तारा मुखिया तो कैबिनेट का बिल भी फाड़ के बाहर फेंक देता है, तो ये एफिडेविट क्या है इनके सामने? कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ वोट खातर एफिडेविट है। नहीं भरना तो काम करो ना, एफिडेविट देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? एफिडेविट तो ये वो देता है जिसके दाल में कुछ काला हो। 24 घंटे करेगी, क्यों नहीं करेगी? करना पड़ेगा प्रशासन को। अगर किसी के साथ जाती हुई है, फिर प्रशासन किस लिए है? उनको करना चाहिए। मैं तो पुलिस से कहूंगा, एसपी से कहूंगा, भाई जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विधायक जी, आपकी सरकार शुरू में हम गए तो 5-5 करोड़ रुपए सबको मिले थे, 90 के 90 विधायकों को दिए थे। उसके बाद 2 करोड़ रुपए पर सालाना दिए थे। आदर्श निधि, जो विधायक आदर्श निधि होती है, ग्रामीण आदर्श निधि, उसमें हर साल 2-2 करोड़ रुपए लिए हैं। तो 5 और 5 10 हो गए ना, 5 और 10 15 हो गए।
और 25 करोड़ रुपए इन रोडों की पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के माध्यम हमें भी 25 करोड़ रुपए मिले थे, इनको भी 25 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन क्या है इनका कल्चर कुछ और था काम करने का, हमारा कल्चर कुछ और रहा है। क्योंकि हम तो आम घरों के लोग हैं, हम तो चाहते काम हो, तो हम तो फाइलें ठा के घूमते रहते हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, ठेकेदारों के पीछे हांटते रहते हैं ताकि समय पे काम हो। भाई ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हो, इनको काम से क्या लेना देना। बहुत स्वागत किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का गांव संगवाड़ी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और लक्ष्मण जी का स्वागत तो मैं ये कहूँगा, आज से पहले जितना आज लक्ष्मण जी का स्वागत हुआ है, आज से पहले शायद मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत नहीं हम कर पाए थे जितना आज हमारा। ये तो कुछ भी नहीं है, जब मंत्री बन के आएंगे तब इनका धन्यवाद जब हम करेंगे ना, स्वागत करेंगे, तब इससे भी 4 गुना ज्यादा सभा मिलेगी आपको। और अभी जो विधायक जी कह रहे थे चिरंजीव राव के बारे में, लगभग 2.25 साल हो गए हमें सरपंच बने हुए। संगवाड़ी गांव में आज तक भी चिरंजीव राव का 1 रुपया कैसा होता है वो लिख के दे दे कि संगवाड़ी गांव की पंचायत को 1 रुपया हमने ग्रांट कर दिया है। ये सब भाजपा सरकार के द्वारा गांव में करीबन ये मान के लो 1.25 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर चुके हैं। गांव में से 71.5 लाख का ग्राम सचिवालय बन रहा है, गांव में सीवर लाइन बन रही है, गांव में लाइट हो रही है। मतलब कोई ऐसी कोई गांव का व्यक्ति कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही। आप पहले भी बता रहे थे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले जो है मैंने गांव का में स्वागत द्वार बनवाए थे, तो उसमें एक तरफ मोदी जी का फोटो है, नायब सिंह सैनी जी का है, राव इंद्रजीत सिंह जी का है, दूसरी तरफ विधायक उस समय जब कोसली के विधायक थे और मेरा था, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई कोसली विधायक का रेवाड़ी विधानसभा में क्या काम, तो मेरे मुंह से सहयोग ऐसी निकल गया था, अब की बार हम रेवाड़ी से विधायक बनाएंगे। तो सहयोग की बात है कि लक्ष्मण जी को रेवाड़ी से टिकट मिली और ये जीत के जाएंगे भारी मतों से, और रेवाड़ी में अब की बार जीतने के बाद में मंत्री भी बनेंगे और हम सारे रेवाड़ी विधानसभा के गाँव का, शहर का, सबका चहुमुखी विकास करेंगे।